हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम संतोष कुमार फ्रॉम लखनऊ। अभी मेरे साथ में स्टूडेंट हैं, जान लेते हैं आज कौन सा डे है, क्या नाम है, कहाँ से कार सीखने आते हैं। हेलो ब्रदर। हेलो, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है जी, कहाँ से कार सीखने आते हैं? यही वास्तुगंज से। आज कौन सा डे है? आज डे 1 है मेरा। डे 1 है। आप और आप भाई भाई हैं? हाँ जी, जी। ट्विन ब्रदर। हाँ जी। अब यहाँ पे सबसे पहले शूज उतारिए आप। ओके। शूज किस लिए मैं उतरवाता हूँ, कल से स्लीपर में आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं शूज उतरवाता हूँ ताकि आपको टच फील आपको आया होगा अच्छे से, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का, है ना। हाँ, अब यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैं अभी आप पीछे बैठे थे हाँ जी। और मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। ये फॉर एक्सीलरेटर द रेस, ठीक है। बी पर ब्रेक होता है, सी फॉर क्लच होता है। एक्सीलरेटर से कार हमेशा बढ़ेगी, भगेगी, और ब्रेक से कार आपकी स्लो भी होगी, खड़ी भी हो जाएगी इसी से, ठीक है। ये क्लच होता है। अब राइट वाला जो पैर है दीजिए, हम यहाँ पे रखिए। हाँ, अब एक्सीलरेटर पे रखिए, ब्रेक लीजिए, एक्सीलरेटर ब्रेक, 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 एक्सीलरेटर ब्रेक। कंफ्यूजन तो नहीं होगी अब? हाँ, ओके। अब फुल क्लच में लगता है कोई कंफ्यूजन हो जाए तो प्रैक्टिस और कर लो, नो डाउट, समय बहुत है, ठीक है। अब क्लच को रिलीज करो, क्लच लो, फिर से क्लच को रिलीज करो, गुड। टो से करना रहेगा, ठीक है। हाँ, बस जो पैडल है ना वो ढक जाए पैर से, बस इतना। अब क्लच को धीरे से रिलीज करो। हाँ, ओके, ठीक। इसको यहाँ से जो ये पैर है ना, यहाँ से यहाँ एडी से और वहाँ से, इसका मतलब पूरा एक लेंथ से कमांड होना चाहिए इसका। हाँ, पैर ऊपर नहीं उठना चाहिए, पैर पीछे खिसकना चाहिए, वो भी मजबूती के साथ खिसकना चाहिए। ओके। अब बात आती है गियर की, ठीक। जब क्लच का क्या क्या काम होता है? गियर चेंज करते टाइम गियर चेंज करना है तो पूरा फुल क्लच लेना है, ब्रेक दबाना है तो पूरा क्लच दबाना है, क्योंकि अभी आप न्यू बिगिनर हैं, आपको भी कुछ पता नहीं, तो आप डायरेक्टली ब्रेक ज़्यादा भी दबा सकते हैं, कम भी दबा सकते हैं। और अगर जब क्लच नहीं दबाते हैं तो उसकी जगह अगर जो आपका गलती से वो एक्सीलरेटर दब गया ब्रेक के चक्कर में एक्सीलरेटर, तो कांड बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए क्लच दबा के तब ब्रेक लो, बेटर रहेगा। ओके। अब यहाँ पे जैसे क्लच दबा के गियर भी डाला जाएगा। अब फुल क्लच, अब जैसे आप समझिए, पहले जैसे गियर है, ये हम पहले डायरेक्टली आगे कर देंगे, थर्ड, ये न्यूट्रल था ही, फिर से न्यूट्रल कर दिए, ये फोर्थ गियर है। ओके, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ओके। अब मुझे जैसे फर्स्ट गियर डालना है, पूरा लेफ्ट इस तरीके से लेना है, फिर गियर को आगे धकेल देना है लेफ्ट दबाते हुए, ठीक। ये फर्स्ट गियर है, उसी को हम डायरेक्टली इस तरीके से न्यूट्रल हुआ, अगर हम छोड़ देंगे तो ये न्यूट्रल आ ही जाएगा, इस तरीके से दबाते हुए यहाँ से सेकंड गियर। ओके। अब सेकंड है, पहले इसको हम न्यूट्रल करेंगे, हल्का राइट लेंगे, थर्ड गियर हो जाएगा, फिर न्यूट्रल, और ये फोर्थ गियर, न्यूट्रल, पूरा राइट इस तरीके से अपने तरफ धकेलिएगा, फिर गियर को आगे कर दीजिएगा, फिफ्थ गियर हो गया। अब ये न्यूट्रल करेंगे, रिवर्स डालना है, एक बार न्यूट्रल करके फिर रिवर्स गियर। ओके। गियर को उल्टा सीधा नहीं पकड़ना है, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग यहीं से लगाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जहाँ से पकड़ना है इस तरीके से, अच्छे से पैटर्न आपको पता हो जाए, ठीक है। हाँ, ओके। पकड़ने का तरीका अच्छा रहेगा तो अच्छा समझो। और हाँ, इसको हमने कहा कि गियर डालो, अब गियर डालना बस ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं घुमा देना ऐसे, इसको फील करिएगा, इसके जो खांचे बने हो, जैसे ये फोर्थ गियर है, ठीक, ये खांचा यहाँ पे होगा, ये खांचा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, 3 खांचे होंगे, तो जैसे ये न्यूट्रल है। अब आप फील करो, देखो ये आगे वाले खांचे में सेट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये पीछे वाले खांचे में सेट हो गया। गियर तो मैंने आपको बताया, लेकिन खांचे भी इसके महसूस करना जरूरी है। अब इसके आगे तो गियर नहीं जाएगा क्योंकि ये थर्ड गियर है, अब ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसके पीछे और जा सकता है, अब इसके पीछे तो नहीं जाएगा, अब ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। क्या होता है, जैसे गियर है ना, जगह जगह खांचे कटे हुए हैं, यहाँ पे सेट होता है, तो उसी तरीके से आपको गियर एडजस्ट करना है। फर्स्ट गियर लगाइए, सेकंड डालिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, न्यूट्रल करके रिवर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अब एक बार में समझ गए हैं ना कितने अच्छे हैं। ये हैंड ब्रेक होता है, जब कभी भी कार को हम जैसे कहीं पार करते हैं, खड़ी करते हैं, तो हैंड ब्रेक लगाना कंपलसरी है। अब जैसे रिलीज करना है, रिलीज करिए, हैंड ब्रेक यूज़ करिए, लगा दीजिए। नहीं, गलत कर रहे हैं, हैंड ब्रेक को ना इस तरीके से डायरेक्ट उठाया जाता है, अच्छा, बिना प्रेस करे। हाँ, और उसको उठा के नीचे कर देना, डायरेक्ट खींच देना ऊपर, ठीक। हाँ, अब एक बार की निकाल लीजिए, आप चाबी बाहर निकाल लीजिए, स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट दोनों काटिए, ये क्या हो गई, लॉक हो गई।
अभी मैंने भैया को बताया था, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, ठीक है। अब की को फिर से लगाइए, ओके। चाबी को एक बार घुमाइए, स्टीयरिंग को हिला के, गुड, हिल गई। अब एक बार और करेंगे, एक बार बस। अब देखो ये इस मीटर पे लाइट आ गई, ओके, मतलब स्टार्ट नहीं, इग्निशन मोड बोलते हैं इसे, ठीक। अब ये फ्यूल मीटर हो जाता है, ये स्पीडोमीटर हो जाता है, ये इंजन का टेम्परेचर हो जाता है। इंजन की जितनी जो भी मतलब अंदर की जो गर्मी होती है, टेम्परेचर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे, स्टीयरिंग को हम इस तरीके से पकड़ा करेंगे। लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना, टूट के हाथ में आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, चाबी आपके ऑन है, ठीक। अब ये लेफ्ट का इंडिकेटर हो जाता है, बीच में ऑफ कर देंगे, नीचे राइट का इंडिकेटर, बीच में ऑफ, ये सामने डिपर होता है, पासिंग लाइट, इस तरीके से पासिंग लाइट, ओके। ऐसे करके छोड़ देना, आप वहाँ पे ध्यान दो। ये एक बार मूव करने पे पार्किंग लाइट होता है, सेकंड टाइम मूव करने पे हेड लाइट, पार्किंग लाइट ऑफ, पार्किंग लाइट, हेड लाइट, पार्किंग लाइट ऑफ, ओके। हाँ, और जैसे लाइट ऑन करने के बाद ये हाई बीम हो जाता है, ये लो बीम हो जाता है, हाई बीम लो बीम। जैसे रात को चलाते हैं, जैसे हमें लंबी लाइट की ज़रूरत है, तो हाई बीम, लेफ्ट राइट, बीच में ऑफ। ओके। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ये लुकिंग ग्लास है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करेंगे, ठीक है, ठीक। और जैसे लेफ्ट का मिरर है, तो लेफ्ट का मिरर अपने हिसाब से सेट करेंगे, सही है ना। राइट का मिरर देखो, सही है, ठीक। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले आप सीट को एडजस्ट करेंगे। जैसे अभी तक मैंने आपको सीट नहीं बताया, सीट आपकी सेट है लगभग, आपकी एकदम पीछे बैठते हैं आप, हाइट ज़्यादा है। अब सबसे पहले आप बेल्ट लगा लीजिए। कार में जब भी पहले बैठेंगे तो आपको सबसे पहले कार की सीट सेट करना है, सीट बेल्ट लगाना है।